नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और लगातार पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं और अपने वीडियो के टाइटल में देख पा रहे हैं, हमारा नया टॉपिक आज स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है सीटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्थीकरण। दोस्तों, ये सिटिंग नहीं है, SITTING नहीं है, SEATING है। सीटिंग, बैठाने का व्यवस्था हमको यहाँ पे देखनी है। दोस्तों, इसी के साथ साथ इसी टॉपिक में हम पजल्स भी इंक्लूड रखेंगे, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स आप कह सकते हैं कि इसका पूरा नाम है। क्योंकि आप देखें कि पजल्स का मतलब क्या होता है। पजल्स का मतलब कोई भी चीज़ पहेली के रूप में आपको दे दी जाए, तो ये पूरा पजल ही है। हालांकि हर तरह का क्वेश्चन हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। जहाँ तक सिटिंग अरेंजमेंट की बात है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट की जहाँ तक बात है, सिटिंग अरेंजमेंट बेसिकली दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट यानी रैखिक बैठक व्यवस्थीकरण, और एक हो सकता है सर्कुलर यानी गोलाकार सिटिंग अरेंजमेंट, गोलाकार बैठक व्यवस्थीकरण। दोस्तों, ये दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभी रैखिक आएगा, कभी कभी सर्कुलर आएगा। अक्सर बच्चे कहते हैं सर रैखिक इजी होता है, सर्कुलर हार्ड होता है। मैं बोलता हूँ दोनों ही इजी हैं और दोनों ही हार्ड हैं। डिपेंड करता है क्वेश्चन को दिया आपके सामने किस तरह से गया है। दोस्तों, हमारी कहानी रैखिक से स्टार्ट होगी। जब रैखिक की हम बात करेंगे, आपके सामने उत्तरमुखी का प्रश्न आ सकता है, यानी नॉर्थ फेसिंग का क्वेश्चन हो सकता है, या आपके सामने क्वेश्चन हो सकता है साउथ फेसिंग का, यानी दक्षिण की ओर देखते हुए बैठने का। दोस्तों, क्वेश्चन में अगर दक्षिण की ओर देखने को बोला है तो आप ये मानेंगे कि सब लोग आपसे उल्टे बैठे हैं। मतलब आपको डायरेक्शन टेस्ट आपने पढ़ा है ना, आपको ये मानना है कि आप उत्तर की ओर देख रहे हैं। तो अगर आपको बोला है लोग उत्तर की ओर देख रहे हैं, तो लोग उत्तर की ओर तो ऐसे ही देखते हैं। और अगर आपसे बोला है दक्षिण की ओर देख रहे हैं, तो आपसे उल्टा देख रहे हैं। ठीक है। अगर प्रश्न में कुछ नहीं कहा गया है, ना उत्तरमुखी कहा गया है ना दक्षिणमुखी कहा गया है, तो उत्तरमुखी और दक्षिणमुखी कुछ नहीं कहने का ऑटोमेटिकल मतलब उत्तरमुखी होता है आपकी तरह ही बनाइए। जब लोग आपकी तरह बनेंगे यानी उत्तरमुखी नॉर्थ फेसिंग बनेंगे, तो आपका लेफ्ट इनका लेफ्ट होगा और आपका ही राइट इनका राइट होगा। परंतु जब व्यक्ति उल्टा हो जाए दोस्तों, तो आपका राइट इसका लेफ्ट हो जाएगा और आपका लेफ्ट इसका राइट हो जाएगा। और बहुत कॉमन सेंस की चीज़ें हैं दोस्तों, है ना। आप कोई व्यक्ति आपने बनाया, इसके दाएं पहला एक दो, पहला दूसरा और ये तीसरा सपोज करो, है ना। इस तरह की चीज़ें, बाकी जितनी भी चुनौतियां आएंगी हम क्वेश्चंस में दोस्तों देखते रहेंगे। बहुत सिंपल चीज़ होती है। आपको जब रैंकिंग टेस्ट पढ़ाया तब से लेकर अब तक मैं आपको लगातार बताया जा रहा हूँ। आपको हर टॉपिक में बताया मैंने कि और, तथा, किंतु, परंतु, एवं, ये सब शब्द तो पहले व्यक्ति के लिए यूज़ होते हैं। एंड पहले व्यक्ति के लिए यूज़ होता है। और जो कि, जो या जिसका, हु इज़ जो इंग्लिश में कहें, ये सेकंड व्यक्ति के लिए यूज़ होता है। बाकी हम क्वेश्चंस के दौरान देखते जाएंगे हमें किन किन समस्याओं का सामना करना है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट से स्टार्ट होगा। उसके बाद में 10-12 क्वेश्चंस बाद में हम सर्कुलर पे भी आएंगे दोस्तों, है ना। अभी क्वेश्चंस आपके सामने दोस्तों मैं फाइल लेकर आया हूँ और ये क्वेश्चन आपके सामने है, ज़रा गौर से देखते जाइए। आपसे कहा ABCDE यानी कितने लोग हो गए, कितने लोग हो गए, ये 5 लोग हो गए। कितने लोग हो गए दोस्तों, 5 लोग हो गए, 5 पीपल। ये 5 लोग एक पंक्ति में बैठे हैं। CE के बाएं से तीसरा है दोस्तों, E। अब देखो, पहले 2-3 क्वेश्चंस आपको मैं दिखा रहा हूं इजीली। आपसे एक पंक्ति में बैठे हैं बोला है, ना नॉर्थ फेसिंग बोला है ना साउथ फेसिंग बोला है, तो इसका ऑटोमेटिकल मतलब क्या होना चाहिए, नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए। 5 लोग हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं। सी, ई के बाएं दोस्तों, ई पहले बनेगा, ई के बाएं से तीसरा है, पहला, दूसरा और तीसरा। कौन है सी, ई के बाएं लेफ्ट में। पर किसी छोर पे नहीं है दोस्तों, ये पर पहले व्यक्ति के लिए यूज होगा। पर यानी किसके लिए बोल रहे हैं, सी के लिए बोल रहे हैं। किसी छोर पे नहीं है दोस्तों, किसी छोर पे नहीं है, किसी एंड पे नहीं है, मतलब कम से कम एक व्यक्ति इस तरफ कम से कम होगा। 1 2 3 4 5 सीट पूरी हो गई दोस्तों। ये 5वीं सीट मैंने यहाँ क्यों लगाई है और यहाँ क्यों नहीं लगाई है, उसका कारण है कि सी के लिए बोला जा रहा है किसी छोर पे नहीं है, मतलब कम से कम एक बंदा इधर होना चाहिए। फिर आपसे बोल रहे हैं बी सी के पास नहीं है दोस्तों, बी सी के पास नहीं है, मतलब बी सी के पास इन दोनों सीट्स पे बी नहीं हो सकता। तो बी के लिए अब कौन सी जगह बची,
बी के लिए एक यही जगह बची। फिर आपसे बोल रहे हैं ए किसी छोर पे नहीं है। दोस्तों ए के लिए दो जगह बचती हैं, वो किसी छोर पे नहीं है, मतलब इस एंड पे ए नहीं है, तो ए के लिए ये जगह बची। अब ए बी सी डी ई जो 5 लोग आपको बोले थे उनमें बचा कौन, ए बी सी और ई आ गया, डी बच गया दोस्तों। तो ये प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट हो गया इन 5 लोगों का। अब इस पे बेस्ड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं उदाहरण के तौर पे एक एक क्वेश्चन तो लाया हूँ ऑलमोस्ट हर चीज़ के साथ में, पर क्वेश्चन का आंसर देना बड़ी बात नहीं है भाई। ये बन गया, अगली बार 6 लोग हो सकते हैं या 8 लोग हो सकते हैं, 10 लोग हो सकते हैं, 2 पंक्ति हो सकती हैं, अलग अलग डिफिकल्टी लेवल हो सकता है। पर अगर एक बार उस पहेली को आपने पूरा सॉल्व कर लिया तो उसके बाद में क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसका आंसर देना बड़ी बात नहीं है। आपसे मैं पूछूं बताइए ए के बाएं दूसरा कौन है, तो ए के बाएं दूसरा कौन है, ई के बाएं दूसरा कौन है, ए। मैं आपसे कहूं सी के ठीक दाएं कौन है, तो सी के ठीक दाएं कौन है, ए है। मैं आपसे कहूं बाएं छोर पे कौन बैठा है, तो लेफ्ट एंड पे बाएं छोर पे कौन बैठा है, डी। मतलब ये बनने के बाद में क्वेश्चन तो इसी में से ही पूछा जाएगा, वो तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन है बी के बाएं तीसरा कौन है। दोस्तों बी के बाएं पहला ए, दूसरा सी और तीसरा डी है, तो योर करेक्ट आंसर इज डी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये बहुत सिंपल था दोस्तों, एक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। अगर मैं इसको काफ़ी डिफिकल्ट कर दूं तो 2 या 3 या 4 क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। मतलब एक बार बनाना है, उसके बाद चुटकियों में आंसर भी देना है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से दोस्तों इसको लिख लो। दोस्तों पूरा क्वेश्चन आप नहीं लिखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि क्लास के बाद जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें सारे क्वेश्चन लिखे हुए होंगे। क्योंकि देखो अभी तो क्वेश्चन बड़ा छोटा सा हुआ है, आगे जाके आप देखिए क्वेश्चन की लेंथ इतनी लंबी हो जाएगी, तो पहले आप इसे लिखेंगे, फिर आप इसको सॉल्व करने में टाइम लगाएंगे, फिर आपको मैं समझाऊंगा और फिर आप करेंगे। दिस विल टेक टू मच टाइम, तो हमारे पास इतना टाइम है नहीं, है ना। तो अभी तो शुरू हुआ है, 2-2 लाइन के क्वेश्चन हैं, पर आप क्वेश्चन लिखने में अपना समय व्यर्थ ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि शायद मैं इतना टाइम ना दे पाऊँ। आपको चीज़ों को ढंग से समझना है। और जहाँ तक लिखने की बात है तो लिखिए ही मत, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, उसका प्रिंट निकाल लेना या उसी को फ़ोन में सेव रखना। और बेस्ट क्या रहेगा कि पीडीएफ डाउनलोड करें या ऐप में ही पीडीएफ को देखें, डाउनलोड भी ना करें, और इसको तब लिख लें। समझ रहे हैं आप मेरी बात कि नहीं? ओके, और इसको फटाफट लिखो, आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन इसका देख लो। डाउट्स, आई होप पहला ही क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल था, इसलिए डाउट नहीं होगा। बाकी होगा भी तो दोस्तों, अभी तो हम कर रहे हैं, शुरू किया है, आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चंस हमको करने हैं, तो हो जाएगा सब कुछ धीरे धीरे, डोंट वरी। हाँ जी दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो कितना सिंपल है और आप इसे इजीली कर सकते हैं। देखें, पूरी तरह कॉमन सेंस की बात है। मतलब आप सोचें कि अगर ये कोई टॉपिक होता, जैसे आपने घड़ी कैलेंडर वगैरह किए हैं और आगे भी कुछ टॉपिक करेंगे, आपको मैं बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, कोई फॉर्मूला बताया, कोई मेथड बताया, कुछ एग्जांपल्स दिए। मैं आपसे कह रहा हूँ ये तो कॉमन सेंस है। आप मेरे बाएं दूसरे हैं, तीसरे हैं, चौथे हैं, सामने बैठा है, दाएं बैठा है, बाएं बैठा है, पूरी तरह प्रैक्टिस है। नो डाउट इसमें कहीं ना कहीं फंसने जैसी चीज़ें होंगी। ये शायद ईजी है, इसके अगला और थोड़ा सा मुश्किल होगा, मतलब ईजी रहेगा। धीरे धीरे हम डिफिकल्टी लेवल पर बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं फंसेंगे। पर आप स्टार्टिंग से, मतलब हम क्वेश्चन की शुरुआत ही जो है आपको टाइम देने से करेंगे। आप इसको बनाने का टाइम रखें। एक जो आपके सामने आपका रजिस्टर है उसमें इसको बनाने के ऊपर पूरा जोर लगाइए। क्वेश्चन है ABCD E, यानी फिर से कितने लोग दोस्तों? 5 लोग, 5 पीपल। ए बी के बाएं से दूसरा है, वह ई व डी के बीच में है। ई बी के पास नहीं है, सी ई के पास नहीं है, दाएं छोर से तीसरा कौन है? ध्यान रखें, पूरा बनाएं, अच्छे से बनाएं और खुश रहें। बिल्कुल, बड़ा इजी है रे, अभी बन चुका होगा। ए बी के बाएं से दूसरा है,
बी के बाएं पहला और दूसरा। व किसके लिए लगता है दोस्तों? पहले आदमी के लिए लगता है। ए के लिए बोल रहे हैं ई और डी के बीच में है दोस्तों। ए ई और डी के बीच में है, मतलब ई यहाँ और डी यहाँ भी हो सकता है, और डी यहाँ और ई यहाँ भी हो सकता है। आपको थोड़ी पता है ई और डी के बीच में है तो लेफ्ट कौन है राइट कौन है। इन दोनों में से ये दोनों ही अरेंजमेंट फिलहाल तक करेक्ट है। ई बी के पास नहीं है दोस्तों। ई बी के पास बना दिया आपने, तो ई बी के पास नहीं है, मतलब ये वाला आपका अरेंजमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। अभी एक ही अरेंजमेंट लागू है। सी ई के पास नहीं है दोस्तों। सी यहाँ नहीं है, ई के पास नहीं है, तो सी कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा। यानी आपका करेक्ट अरेंजमेंट क्या बना? ई ए डी बी सी, यह आपका अरेंजमेंट बन गया। आपसे बोल रहे हैं दाएं छोर से तीसरा कौन है? दाएं छोर से पहला सी, दाएं छोर से दूसरा बी, दाएं छोर से तीसरा डी। सो योर करेक्ट आंसर अगेन इज डी। डी आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। जी हाँ, और मुझे तो जैसा अपना आपका परफॉर्मेंस रहा है दोस्तों बीते पूरे 1-1.5 महीने में मैंने जो देखा है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आप लोग परिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। वेरी नाइस। आगे देखिए, PQRSTU यानी कितने लोग हो गए दोस्तों? 6 लोग हो गए। एक पंक्ति में दक्षिण की ओर देखते हुए बैठे हैं दोस्तों। आपसे यहाँ दक्षिण उत्तर कुछ नहीं बोला है पिछले 2 क्वेश्चन में, तो उसका ऑटोमेटिकल मतलब उत्तर होता है, पर यहाँ पे आपसे क्या बोल रहे हैं? दक्षिण की ओर देखते हुए। अब आपको मैं बताऊंगा, आपको नहीं करना है। दक्षिण की ओर देखते हुए बैठे हैं मतलब आपसे उल्टे हैं। आपसे उल्टा है, जैसे मैं आपसे उल्टा हूं तो मेरा राइट आपके लेफ्ट में जा रहा है और मेरा लेफ्ट आपके राइट में जा रहा है, ठीक है। हाँ, आर पी के दाएं चौथी है दोस्तों। पी का दायां इस तरफ होता है, पर क्योंकि ये दक्षिण मुखी लोग हैं तो इसका दायां आपके बाईं तरफ होगा। 1 2 3 और चौथे नंबर पे कौन है? आर। जो कि किसके लिए लगता है दोस्तों? सेकंड आदमी के लिए लगता है। पी के लिए लगा है। पी के लिए लगा है, किसी छोर पे नहीं है। पी किसी छोर पे नहीं है मतलब कम से कम एक सीट तो होगी। ये 6 लोग थे, 1 2 3 4 5 6 सीटें आपके सामने रेडी हो चुकी हैं। टी पी या आर में से किसी के पास नहीं है दोस्तों। टी पी आर में से किसी के पास नहीं है, मतलब पी के पास भी नहीं है, टी यहाँ नहीं हो सकता और यहाँ पे भी नहीं हो सकता, तो टी के लिए एक ही जगह बची। एस यू के दाएं चौथा है दोस्तों। एस यू के दाएं चौथा है, ध्यान से सुनना। अगर मैं यू को यहां बनाता हूं तो यू के दाएं चौथा दोस्तों, यू का दायां आपकी बाईं तरफ होगा तो चौथी तो जगह ही नहीं है, मतलब ये गलत बना। अगर मैं यू को यहां बनाऊं तो इसके दाएं पहला दूसरा तीसरा चौथी जगह ही नहीं है, ये भी गलत। अगर मैं यू को यहां बनाऊं तो यू के दाएं चौथा पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये कौन है दोस्तों? ये है एस। यू के दाएं चौथा। अब बचा कौन? पी क्यू आर एस टी यू में से दोस्तों पी हो गया, क्यू नहीं हुआ था, क्यू लगा दिया, आर एस टी यू। 6 के 6 लोग बैठ गए। आपसे बोल रहे हैं आर के ठीक बाएं कौन है दोस्तों? आर के ठीक बाएं। आप कहेंगे सर बाएं कोई नहीं है, फिर से याद दिलाता हूं दक्षिण मुखी है, तो आर के बाएं मतलब आपके दाएं, तो आर के बाएं इस तरफ कौन है दोस्तों? एस है। सो योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एस। एस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भैया सिंपल है कि नहीं है? एक बार दोबारा से देखो। आपसे बोला है दक्षिण मुखी है, मतलब वो नीचे की तरफ देख रहे हैं, आपसे उल्टे लोग हैं। आर पी के दाएं, तो पी का दायां आपकी बाईं तरफ होगा, 30 चौथा आर हो गया। जो कि पी के लिए बोल रहे हैं किसी छोर पे नहीं है, मतलब पी के पास कम से कम एक सीट तो होनी चाहिए, और एक ही होगी क्योंकि 6 ही लोग हैं, 6 सीटें बन गई। एस यू के दाएं चौथा है, यू के दाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा। एस यू के दाएं चौथा है। टी पी आर में से किसी के पास नहीं है, टी पी आर में से किसी के पास नहीं है, तो पी के पास में टी नहीं है तो टी यहाँ आएगा, ये क्यू आएगा। आर के ठीक बाएं कौन है? आर के ठीक बाएं एस है। योर करेक्ट आंसर इज एस।
वेरी नाइस दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। LMNOPQ यानी कितने लोग दोस्तों? 6 लोग एक पंक्ति में बैठे हैं। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, है ना, आपको आंसर देना है। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, LMNOPQ 6 लोग हैं। नॉर्थ या साउथ नहीं बोला है, मतलब नॉर्थ फेसिंग ही है। एन व एम के मध्य केवल एक व्यक्ति है दोस्तों। एन और एम के मध्य एक व्यक्ति है, तो एन एम ऐसे भी हो सकते हैं और एन एम ऐसे भी हो सकता है। एल ओ का पड़ोसी है दोस्तों। अभी एल और ओ तो अपने पास है नहीं, तो एल ओ का पड़ोसी है। कौन लेफ्ट में कौन राइट में पता नहीं, अलग से बना दिया। पी क्यू के दाएं दूसरा है, क्यू के दाएं दूसरा है पी। अभी पता नहीं है इसलिए हमने बनाया नहीं है। क्यू एल के बाएं तीसरा है, एल के बाएं पहला दूसरा तीसरा है। ठीक है, क्यू एल के बाएं तीसरा है। जो किसके लिए बोला है? एल के लिए बोला है। ओ के ठीक बाएं है दोस्तों। एल के लिए बोला है, ओ के ठीक बाएं है। ध्यान से मेरी बात सुनना, ओ के ठीक बाएं है एल। एल और ओ पास बैठे थे, ये तो हो चुका, ये यहाँ से यूज कर चुके हो इसको। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, एम और एन के लिए जगह नहीं बची है। एन किसी छोर पर नहीं है दोस्तों। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, एन और एम एक जगह छोड़ के बैठे हैं। ये 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 जगह हो गई। अगर छठी जगह आप यहाँ बनाते हो दोस्तों, अगर छठी जगह, छठी सीट आपने वहां लगाई है, तो एन और एम 2 लोग बसते हैं। एन और एम इतनी दूर दूर आएंगे, जबकि उनके बीच में तो एक ही व्यक्ति होना चाहिए। तो ये छठी सीट अपन यहाँ नहीं लगाएंगे दोस्तों। ये छठी सीट मैंने यहाँ से हटाई, छठी सीट यहाँ लगाई ताकि 2 जगह मिल जाए एन और एम को। एन किसी छोर पे नहीं है, तो एन यहाँ आएगा और एम यहाँ आएगा। ये अपना प्रॉपर अरेंजमेंट बन गया दोस्तों 6 लोगों का। एन के बाएं छोर से, एन का बाएं छोर से कौन सा स्थान है दोस्तों? एन ये रहा, बायां छोर ये रहा। बाएं छोर से पहला, दूसरा और तीसरा, यानी आपका जो करेक्ट आंसर है वो है तीसरा, थर्ड। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। एन का बाएं छोर से पहला, दूसरा और तीसरा स्थान है। बहुत इजी था ना? थोड़ा सा फोकस दोस्तों। एक चीज आपने नोट करी, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, बच्चा जब बनाता है, मैं आपको लिखने का समय दूंगा, उसको लिख लेना। गलती कौन कौन सी हो सकती है? सबसे पहली गलती, पहले से सीट बना दी, पहले से सारी सीट बना दी। सुनिए, देखें, पहले से सारी सीट बना दें, ये सबसे बड़ी गलती। आपको बोला 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 बना दिया आपने, है ना। अब आपसे बोल रहे हैं ए बी के दाएं दूसरा है, तो बी यहां बैठेगा कि यहां बैठेगा कि यहां बैठेगा, आपको कैसे पता? तो आपको पहले सारी सीट नहीं बनानी है, आपको जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आगे बढ़ना है। गलती 2, जो तुरंत काम नहीं आ रहा उसे शॉर्ट में ना लिखना, वह पूरा प्रश्न दोबारा पढ़ना।
दोस्तों ध्यान से सुनना, जैसे अभी आपने ये वाला क्वेश्चन किया, आपको पहले बताया एन और एम के बारे में, फिर आपको बताया एल और ओ के बारे में। अब एल और ओ को यहाँ पे रखने का भी आपके पास ऑप्शन नहीं है, रख नहीं पा रहे हो, तो आपने यहाँ शॉर्ट में लिख लिया कि एल और ओ पड़ोसी हैं। कहा, अगर आप देखो पजल को यानी इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ोगे तो आप समझ जाओ कि हजारों लोग आपसे आगे निकल चुके होंगे उतनी देर में। यानी जो आपके काम नहीं आ रहा, जैसे आपने ये लिखा, इसके साथ में इसके बाद में ये लिखा हुआ था एल और ओ आसपास हैं, आप यहाँ पे इसको पुट नहीं कर पा रहे थे, तो आपने अलग से इसको एक सिंबॉलिक तरीके से एक चिन्हित कर लिया आपने कि एल और ओ आसपास बैठेंगे, और ये एरो लगा दिए, इसका मतलब लेफ्ट में कौन है राइट में कौन है आपको पता नहीं। दोस्तों ये क्वेश्चन बनाने में आपको आधा मिनट 1 मिनट, बड़ा क्वेश्चन हो तो 2 मिनट लगेगा। 2 मिनट तक आपको याद होना, आपको ही तो पता करना है कि शॉर्ट में आपने क्या लिखा है। तो आप अपनी भाषा में जो जो क्वेश्चन में दिया जा रहा है, जो तुरंत रख पा रहे हो मेन वाले अरेंजमेंट में रखते जाओ, जो नहीं रख पा रहे हो उसको साइड में चिन्हित करते जाओ, क्योंकि आप पजल को दोबारा नहीं पढ़ सकते। जो जो पॉइंट काम के हैं उनको वहीं रखते जाना है आपको। क्लियर है या नहीं है? खैर एनीवेज, बाकी सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो ये 2 गलतियां हैं दोस्तों जो बच्चा आमतौर पे करता है। आपसे बोला 5 लोग हैं, पहले से 5 सीट बना दी, सबसे पहली गलती है। दूसरी गलती है कि जो काम नहीं आ रहा आप आगे बढ़ जाते हैं, जबकि आपको जो काम नहीं आ रहा उसे साइड में चिन्हित रूप से सिंबॉलिक तरीके से आपको उसको लिखना है, ताकि जब आपका पजल पढ़ने का काम पूरा हो जाए तब आप उन सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर पाएँ। ये क्वेश्चन था, इसका ये आंसर है, फटाफट से लिख लो। हाँ जी, देखिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों ABCDEF यानी कितने लोग हो गए? 6 लोग हो गए। एक पंक्ति में बैठे हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं। ए, अभी आप करो इसको, है ना। ए ई के दाएं तीसरा है, सी किसी छोर से चौथा है, बी ए व डी के बीच में है, व एफ के दाएं तीसरा है, डी व सी के बीच में कौन है? आपके सामने ऑप्शंस दिए हैं। टेक योर टाइम, अच्छे से करना, संतुलित तरीके से करना, मज़े से करना दोस्तों। धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे चीज़ों को डिटेल में समझाऊंगा, लेवल वाइज। जैसे हम अपनी ऑफलाइन कक्षाओं में 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल से लेके 100 लेवल तक जाते हैं दोस्तों, वैसे ही हम इस क्लास में भी जाएंगे। समझ रहे हैं आपके? नहीं मतलब यहाँ पढ़ लिया तो उसके बाद में किसी कोचिंग का मुंह देखने की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सेल्फ स्टडी की ज़रूरत रहेगी, जो कि आपको निरंतर करते जानी है। 6 लोग हैं। सबसे पहली चीज़ क्या नोट करनी है कि कितने लोग हैं। फिर ए ई के दाएं से तीसरा है, सी किसी छोर से चौथा है, बी ए व डी के बीच में है, ए व एफ के दाएं से तीसरा है, डी व सी के बीच में मेरे भाई कौन है? क्या इससे आसान इस जीवन में कुछ मिलेगा आपको? देखो जरा, ABCDEF एक पंक्ति में बैठे हैं। ए ई के पंक्ति में बैठे हैं मतलब नॉर्थ फेसिंग है। ए ई के दाएं तीसरा है, तो ई के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा कौन है? ए। सी किसी छोर से चौथा है। दोस्तों किसी छोर से चौथा है, पता नहीं कहां बैठेगा, तो शॉर्ट में यहां लिख लो कि सी 4th है, या तो लेफ्ट एंड से
या राइट एंड से, ना जाने कहाँ से, शॉर्ट में लिख लिया ताकि आगे जाके मर्ज कर पाओ। बी ए व डी के बीच में है। दोस्तों ध्यान से सुनना, ए व डी के बीच में है, सुनना, ए व डी के बीच में बी ऐसे भी हो सकता है, या जो आपने पहले बना रखा था ए और डी के बीच में बी ऐसे भी हो सकता है। ए और डी के बीच में बी है, डी उधर हो तो बी यहाँ, डी इधर हो तो बी यहाँ, पता नहीं ना भाई, समझ रहे हो बात को कि नहीं। 6 लोग, 1 2 3 4 5 6 सीट हो गई, यहाँ अभी तक 4 सीट ही हुई है, दोनों में से कोई भी करेक्ट हो सकता है। फिर आपसे बोल रहे हैं व किसके लिए बोलते हैं, बी के लिए बोलते हैं। दोस्तों व किसके लिए बोलते हैं, बी के लिए बोलते हैं कि एफ के दाएं से तीसरा है। दोस्तों बी ये रहा, एफ ये रहा, एफ के दाएं पहला दूसरा तीसरा बी है, क्लियर है। और अगर बी ये है तो एफ यहाँ होगा, एफ के दाएं पहला दूसरा और तीसरा, क्लियर है सबको। अब दोस्तों ये कितनी सीट हो गई, 5 सीट हो गई। अभी सी अभी तक नहीं बैठा, अब इस केस में सी या तो यहाँ आएगा या सी यहाँ आएगा, और इस केस में सी यहाँ आएगा। दोस्तों सी अगर यहाँ है, आपको बोला था सी किसी छोर से चौथा है जिसे आपने शॉर्ट में लिखा, अगर सी यहाँ बैठाता हूँ तो सी किसी छोर से चौथा नहीं है, सी किसी छोर पे आ गया। हो सकता है सी यहाँ ना हो, सी यहाँ हो, तो भी सी किसी छोर से चौथा नहीं बन पाया, सी राइट साइड के कॉर्नर पे आ गया। यहाँ पे सी यहाँ से तो चौथा नहीं है, पर सी यहाँ से चौथा है, तो ये वाला जो अरेंजमेंट आपने बनाया दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा, और ये वाला अरेंजमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है या नहीं। अब आपसे बोल रहे हैं डी व सी के बीच में कौन कौन है। दोस्तों डी और सी के बीच में कौन है, ए और बी है, ए और बी यानी ऑप्शन नंबर 1। दोबारा सुनना दोस्तों, जितनी भी संभावनाएं हैं उन सभी संभावनाओं को एक साथ लेकर चलना है। आपसे बोला ए और बी पास हैं, तो ए बी या बी ए, आपको नहीं पता तो आप दोनों बनाओ, समझ रहे हो कि नहीं। क्वेश्चन दोबारा देखो, 6 लोग हैं, ए ई के दाएं, किसके दाएं, ई के दाएं, तो पहले कौन बनेगा, ई के दाएं पहला दूसरा तीसरा कौन है, ए। सी किसी छोर से चौथा है, अभी तक हमें पता नहीं, तो सी या तो यहां से चौथा है या सी यहां से चौथा है, आपको पता नहीं, आपने शॉर्ट में लिख लिया। अब शॉर्ट में क्या लिखना है ये मत पूछना कि सर शॉर्ट में क्या लिखना है, अरे कुछ भी ऐसा लिख दो जो अगले 30 सेकंड आपको पता रहे कि आप क्या लिखना चाह रहे थे, कुछ शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। अभी काम नहीं आया, यहाँ साइड में लिख दिया। बी ए व डी के बीच में है दोस्तों, ये ई डैश डैश ए आपने बना रखा है, बी ए और डी के बीच में है, ए और डी के बीच, तो ए और डी ऐसे हो जाए और ए और डी ऐसे हो जाए, इनके बीच में बी, इनके बीच में बी, ना जाने कौन सा करेक्ट है। फिर आपसे बोल रहे हैं व किसके लिए बोल रहे हैं, पहले व्यक्ति यानी बी के लिए बोल रहे हैं, एफ के दाएं तीसरा है। ध्यान से सुनना दोस्तों, एफ के दाएं तीसरा, बी ये रहा, एफ ये रहा, एफ के दाएं पहला दूसरा तीसरा बी हो गया, और अगर बी ये है तो ये एफ हो जाएगा, इसके दाएं पहला दूसरा तीसरा बी हो जाएगा। दोनों में से कौन सा करेक्ट है पता नहीं। डी व सी के क्वेश्चन पूछ लिया, हमने कहा छठा आदमी सी बैठा ही नहीं, सी या तो यहां बैठेगा या सी यहां बैठेगा या सी यहां बैठेगा। सी अगर यहां पे कहीं बैठता है तो वो किसी छोर से चौथा नहीं है, वो किसी छोर पे हो गया, मतलब ये वाला अरेंजमेंट तो दोस्तों अपना गलत बन गया, और ये वाला अरेंजमेंट अपना बिल्कुल सही बन गया, क्योंकि सी दाएं छोर से चौथा है, किसी एक छोर से चौथा था, बताया नहीं था कौन से छोर से। आपसे बोल रहे हैं डी व सी के बीच में कौन है। दोस्तों डी और सी के बीच में कौन कौन है, ए और बी है, ए और बी यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो गया। जल्दी लिख लो। हाँ। आगे बढ़िए, देखिए दोस्तों क्वेश्चन देखो, ए बी सी डी ई एफ एन जी यानी कितने लोग हो गए, 7 लोग हो गए, एक पंक्ति में बैठे हैं, नॉर्थ साउथ नहीं बोला तो वो नॉर्थ ही समझिए।
करिए फटाफट से। हाँ भैया सुनो, ABCDEFG 7 लोग हैं। EF के बाएं, तो पहले बनाया F, पहले क्या बनाया हमने F के बाएं पहला, दूसरा कौन है? E। ना ही B व ना ही D E या F के पड़ोसी है। मतलब E का पड़ोसी भी B या D नहीं होना चाहिए, F का पड़ोसी भी B या D नहीं होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे भी कोई सीट है और अगर यहाँ पे भी कोई सीट है, तो ना यहाँ पे B होना चाहिए ना D होना चाहिए, ना यहाँ पे B होना चाहिए ना D होना चाहिए, ना यहाँ पे B होना चाहिए ना D होना चाहिए। ठीक है, D G के पास नहीं है, D G के पास नहीं है दोस्तों, D G के पास नहीं है, तो D और G को हमने पास बैठा के क्रॉस मार दिया कि वो क्रॉस पास में नहीं दिखने चाहिए। जो कि किसके लिए लगता है? बाद वाले के लिए। G के लिए बोल रहे हैं, C के बाएं दूसरा है, C के बाएं पहला और दूसरा कौन है? G है। अच्छा, E A के दाएं तीसरा है दोस्तों, E A के दाएं तीसरा है, तो यहाँ पे A होगा, A के दाएं पहला, दूसरा और तीसरा कौन है? E है। अच्छा, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं यहाँ पे G और C यहाँ लिख रहा हूँ, वो वाली वापस यहाँ बना रहा हूँ, A डैश डैश E डैश F डैश, यहाँ पे B और D नहीं है, सेकेंड प्लेस पे यहाँ पे B और D नहीं है, यहाँ पे B और D नहीं है, और यहाँ पे B और D नहीं है। दोस्तों आप मुझे बताओ ये कितने लोग हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये 7 सीट है दोस्तों, आप B और D को यहाँ नहीं बैठा सकते, B और D को यहाँ नहीं बैठा सकते, B और D को यहाँ नहीं बैठा सकते, तो ये एक ही सीट बची जिस पे आप B और D दोनों को बैठा सकते हो। पर एक सीट पे 2 लोग कैसे बैठाओगे? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ये 7वीं सीट यहाँ से हटाओ, ये 7वीं सीट यहाँ से हटाओ, और ये 7वीं सीट यहाँ लाओ, और यहाँ पे B और D को बैठाओ, B यहाँ तो D यहाँ, और D यहाँ तो B यहाँ। फिर आपसे बोल रहे हैं G और C अल्टरनेट बैठने चाहिए, तो G और C यहाँ पे अल्टरनेट बैठाओ, और G और D साथ नहीं है, G और D साथ में नहीं होने चाहिए, मतलब यहाँ पे D नहीं आएगा, D यहाँ आएगा तो यहाँ पे B नहीं आएगा, मतलब D यहाँ आएगा, A यहाँ आएगा, B यहाँ आएगा, G यहाँ आएगा, E यहाँ आएगा, C यहाँ आएगा और F यहाँ आएगा। दोबारा समझाता हूँ, क्वेश्चन का आंसर तो उसके बाद दे ही दोगे। क्वेश्चन का आंसर देना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क।
क्वेश्चन को बनाना है, वही इकलौता हमारा उद्देश्य है। 7 लोग हैं, पहले आपने लोग गिन लिए। ई एफ के बाएं से दूसरा है दोस्तों, एफ के बाएं, एफ के बाएं पहला और दूसरा कौन है? ई। आपसे बोल रहे हैं बी या डी में से कोई भी ई या एफ का पड़ोसी नहीं है, मतलब अगर मैं यहाँ पे भी सीट बनाऊं तो बी और डी यहाँ नहीं बैठेंगे, बी और डी दोनों ही यहाँ पे नहीं बैठने चाहिए। अब ये सीट और ये सीट हो सकता है दोनों हो सकता है इनमें से कोई एक हो। आपने मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनाई है कि इनके बाजुओं में बी और डी नहीं होने चाहिए। डी जी के पास नहीं है, तो आपने डी और जी को पास बैठा के क्रॉस लगा दिया। याद रहेगा 30 सेकंड तक कि इनको पास में नहीं बैठाना है। जो कि सेकंड वाले के लिए लगता है, जी के लिए लग रहा है कि सी के बाएं दूसरा है। सी के बाएं दूसरा कौन है दोस्तों? जी है, ठीक है। ई ए के दाएं तीसरा है, ई तो ये रहा, ए के दाएं पहला, दूसरा और तीसरा। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये बी और डी 2 लोग हैं, यहां भी नहीं बैठ रहे, यहां भी नहीं बैठ रहे, यहां भी नहीं बैठ रहे, तो इनके लिए जगह एक ही सीट बची। एक सीट पे 2 लोग कैसे बैठेंगे? तो ये अंतिम सीट यहां से हटाओ और ये अंतिम सीट यहां लगाओ और बी और डी को यहां बैठाओ। बी यहां तो डी यहां, और बी यहां तो डी यहां, बी और डी यहां बैठेंगे। अच्छा दोस्तों, अब आप ध्यान से सुनना, जी और सी अल्टरनेट बैठेंगे, तो जी के लिए ये जगह बची, सी के लिए जगह बची, और जी के पास में डी नहीं आना चाहिए, तो जी के पास में डी यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ पे बी आ जाएगा बी और डी में से, और यहाँ डी आ जाएगा, यानी डी ए बी जी ई सी एफ, ये आपका करेक्ट अरेंजमेंट दोस्तों बन गया। डी ए बी जी ई सी एफ। क्वेश्चन है बी व डी के मध्य कौन बैठा है? बी और डी के मध्य कौन बैठा है? ए बैठा है, तो इसका आंसर तो ए हो गया। बाएं छोर पर कौन है? बाएं छोर पर दोस्तों डी हो गया। ये 2 आपके आंसर्स आ गए। एक बार दोबारा खुद बनाना और फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, एल पी क्यू आर एस टी यानी कितने लोग हो गए? 6 लोग हो गए। एक पंक्ति में दक्षिण की ओर देखते हुए बैठे हैं, मतलब आपसे उल्टे होंगे, इस चीज का या ध्यान रखिएगा। बनाओ इसे अब, चलो टेक योर टाइम।
जल्दी बनाओ भैया, इतना टाइम नहीं है हमारे पास में, ये बात आपको समझनी होगी। देखो जरा, LPQRST 6 लोग हैं, दक्षिण की ओर देखते हुए बैठे हैं। Q T के बाएं, दोस्तों T के बाएं पर उल्टे हैं, तो T का बायां आपकी दाईं तरफ होगा, पहला दूसरा और चौथा है Q, तीसरा चौथा है Q। क्लियर हो गया सबको? वह किसके लिए लगता है? पहले व्यक्ति के लिए लगता है, किसी छोर पे नहीं है। मतलब कम से कम एक बंदा इधर आएगा। 1 2 3 4 5 6 सीट हुई हैं, 6 ही लोग थे, 6 की 6 सीट बन चुकी हैं। R व T के मध्य केवल एक व्यक्ति है दोस्तों, R और T के मध्य केवल एक व्यक्ति है, तो R यहाँ आएगा ताकि इसके और T के बीच में एक व्यक्ति की जगह छूटे। ना ही S व ना ही L किसी छोर पे हैं। S या L किसी छोर पे नहीं है दोस्तों, तो S और L यहाँ पे नहीं बैठेंगे किसी छोर पे, तो S और L के लिए ये दो जगह बची, S यहाँ तो L यहाँ, और L यहाँ तो S यहाँ। फिर आपसे बोल रहे हैं L Q के पास नहीं है, Q के पास वाली जगह पे L नहीं है, तो S हो जाएगा, L के लिए ये जगह बच गई। अभी तक बचा कौन है? P बच गया है, तो P दोस्तों यहाँ हो जाएगा। ये आपका फाइनल अरेंजमेंट बन जाएगा 6 के 6 लोगों का। आपसे पूछ रहे हैं R के ठीक दाएं कौन है? दोस्तों R के ठीक दाएं, भाई R के दाएं, दाया S नहीं, दाएं L होगा R के दाएं, क्योंकि आपसे उल्टे हैं ना, L, इस L बनेगा आंसर। क्या बनेगा? L बनेगा। T के संबंध में Q का स्थान, T के संबंध में, यानी यहां से चेक करना है Q का स्थान, तो दाईं तरफ नहीं है, बाईं तरफ होगा, क्योंकि ये उल्टे हैं, तो बाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा। योर आंसर इज बाएं चौथा, बाएं चौथा। समझ रहे हो कि नहीं? दोबारा समझना, घबराना नहीं है, संकोच नहीं रखना है, देखते जाना है दोस्तों, है ना। 6 लोग हैं, दक्षिण की ओर देखना है, मतलब हमसे उल्टे लोग हैं, इसको स्पेशल ध्यान में रखना है। T के बाएं चौथा है कौन? Q, तो T के बाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा। बाएं को मैंने दाईं तरफ बनाया क्योंकि दक्षिण मुखी है। R व T के मध्य, अच्छा वह किसी छोर पे नहीं है, वह लगा है Q के लिए, तो एक सीट यहाँ बनेगी, 6 लोग कंप्लीट हो जाएंगे। R व T के मध्य, R यहाँ बनेगा ताकि इनके मध्य केवल एक व्यक्ति हो। ना ही S व ना ही L किसी छोर पे हैं दोस्तों, इस जगह पे S भी नहीं है और L भी नहीं है, तो S और L के लिए जगह बची, S यहाँ तो L यहाँ, और L यहाँ तो S यहाँ। पता नहीं, ना ही S व ना ही L किसी छोर पे। L Q के पास नहीं है, Q के पास वाली जगह पे L नहीं है, तो कौन आएगा? S, तो ये जगह L की हो जाएगी। अब बचा कौन जिसकी बात नहीं हुई? P की बात नहीं हुई। यह आपका पूरा अरेंजमेंट बन गया, T L R S Q P। आपसे पूछे हैं R के ठीक दाएं कौन है? R के ठीक दाएं, आंसर S मत देना क्योंकि दक्षिण मुखी लोग हैं, तो R का दायां आपकी बाईं तरफ होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा L। T के संबंध में Q का स्थान, दोस्तों इसका स्थान इससे चेक करना है, तो 1 2 3 चौथा हुआ, पर चौथा कहाँ पे? आपके दाईं तरफ, मतलब दक्षिण मुखी लोगों के बाईं तरफ, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बाएं चौथा, 4th टू द लेफ्ट। बात आ रही है समझ में? इजी है, TLRSQP इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ने वाले हैं हम, आगे बढ़ने वाले हैं दोस्तों। हाँ जी, चलिए आगे देखो दोस्तों। अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया 10 मित्रों का, समान संख्या में 2 पंक्ति में एक दूसरे के सम्मुख खड़े, अगर आपने ये कर दिया तो आप समझ जाओ इस हिंदुस्तान में 56 इंच का सीना सिर्फ 2 ही लोगों का होगा, एक मोदी जी और एक अक्षय सर। और अगर आप नहीं कर पाए दोस्तों, तो आप जानते हैं अक्षय सर को कितना बुरा लगेगा। अब किसका, अब अक्षय सर का क्या हश्र हो, ये आपके हाथ में है, और ये वाकई बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो मेरे से ज़्यादा सुखी
इस जीवन में और कोई नहीं हो सकता। करो भैया फटाफट। चलो इसका साइज थोड़ा छोटा कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि हमको थोड़ा स्पेस मिल पाए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। आई होप अभी भी दिख रहा होगा, और क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसको छोटा करके सॉल्व करने की जगह चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, पहले पढ़ो इसको क्या है। 10 लोग हैं, वह समान संख्या में 2 पंक्ति में बटे हैं दोस्तों। समान संख्या में 2 पंक्ति जो एक दूसरे के सम्मुख है खड़े हैं, एक पंक्ति उत्तर की ओर देख रही है, एक पंक्ति दक्षिण की ओर। दोस्तों ये 5 लोग हैं, 5 लोग उत्तर में देख रहे हैं इस तरह, और 5 लोग इनके सामने दक्षिण में देख रहे हैं ऐसे। समझ रहे हो बात को कि नहीं? ओके, यानी एक पंक्ति साउथ फेसिंग है, एक पंक्ति नॉर्थ फेसिंग है। अच्छा देखो, डी ए के दाएं तीसरा है दोस्तों, डी ए के दाएं तीसरा तो है, पर ये कौन सी वाली लाइन में है? साउथ फेसिंग वाली लाइन में है कि नॉर्थ फेसिंग वाली लाइन में है? मुझे पता नहीं है, तो मैं तुक्का लगा लेता हूँ। तुक्का लगाता हूँ, डी ए के दाएं तीसरा है, तो मैं नॉर्थ फेसिंग बना रहा हूँ। ए के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, वह जी के ठीक सामने है। वह किसके लगता है? डी के लिए लगता है जी के ठीक सामने है। मतलब ये किसके सामने है दोस्तों? जी के सामने। मतलब जी साउथ फेसिंग हो गया अगर मैं सही हूं तो। बाकी अगर मैं गलत हूं तो क्वेश्चन मुझे बता ही देगा। बी जी के ठीक दाएं है दोस्तों। अभी तो जी आपके लिए साउथ फेसिंग है, इसका दायां कहां होगा? आपकी दाईं तरफ नहीं, आपकी बाईं तरफ, यानी इस सीट के सामने। बी जी के ठीक दाएं है। वह किसके लगता है? बी के लिए लगता है दक्षिण की ओर नहीं देख रहा दोस्तों। बी दक्षिण की ओर नहीं देख रहा और आपने दक्षिण की ओर देखता हुआ बना दिया, मतलब आपने तो गलत बना दिया। वापस से आते हैं, सही बनाते हैं। एक साउथ फेसिंग है और एक नॉर्थ फेसिंग है। आपने ए के दाएं तीसरा बनाया था, तो अब ये उल्टा हो जाएगा। अब ए यहां आ जाएगा और यहां पे डी आ जाएगा दोस्तों। भाई ए के दाएं तीसरा, अब ए का दायां इस तरफ होगा तीसरा। डी जी के सामने था, तो डी के सामने आ गया जी। जी के लेफ्ट में बैठा था, अब यहाँ राइट में बैठेगा। भाई क्या बोल रहे थे? बी जी के दाएं हैं, तो जी का दायां तो अब इस तरफ ही होगा ना। ठीक है, बी दक्षिण में नहीं देख रहा, अब हमने कहा ठीक है दक्षिण में नहीं देख रहा, नॉर्थ में देख रहा है। एच बी के दाएं तीसरा है दोस्तों। बी के दाएं पहला, दूसरा और तीसरा, एच हो गया। तो एक सीट यहां भी हो गई, 5 सीट ऊपर, 5 सीट नीचे। एच बी के दाएं तीसरा है। वह किसके लगता है? एच के लिए लगता है एफ के ठीक सामने। एच किसके ठीक सामने? एफ के, यानी एफ भी दक्षिण मुखी हो गया दोस्तों। सी ए व ई के बीच में है। ए और ई के बीच में कौन है? सी। वह किसके लिए लगता है? पहले व्यक्ति के लिए, यानी सी के लिए आई के ठीक सामने। सी किसके ठीक सामने? आई के ठीक सामने। अब बचा कौन दोस्तों? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जे बच गया, तो जे यहां आ गया। आपसे बोल रहे हैं क्वेश्चन क्या है? एच के ठीक दाएं कौन है दोस्तों? एच के ठीक दाएं कौन है? एच के दाएं तो कोई भी नहीं है। अरे एच के दाएं तो
कोई भी नहीं है। एच के ठीक दाएं कौन है? ऑप्शन मिल जाता आपको, अगर ऑप्शन में देता तो, कि कोई नहीं है भैया, नोबडी। एच के दाएं तो कोई है ही नहीं। बोल रहे हैं दक्षिण मुखी पंक्ति के दोनों छोर पर, दक्षिण मुखी पंक्ति मतलब ये वाली, इसके दोनों छोर पर कौन है? हमने कहा डी और एफ है, डी और एफ, डी और एफ, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? दोबारा बताऊंगा, डोंट वरी, दोबारा बताऊंगा, फिक्र मत करो, दोबारा देखो। अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, पसीना छूटेगा मतलब समझ जाओ सीखने लगे हो। सारा मिटाते हैं, जो भी इस पे निशान फिशान लगाए सब कुछ मिटाते हैं, ठीक है? जरा गौर से देखो इस आदमी को, मतलब इस क्वेश्चन को। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे 10 मित्र हैं, वह समान संख्या में 2 पंक्ति में एक दूसरे के सम्मुख खड़े हैं। एक पंक्ति उत्तर की ओर देख रही है, वह एक पंक्ति दक्षिण की ओर। दोस्तों एक पंक्ति उत्तर की ओर देख रही है 5 लोग, और एक पंक्ति दक्षिण की ओर देख रही है 5 लोग। इसके सामने ये, 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 इस तरह से बैठे हैं, ठीक है? आपसे कह रहे हैं डी ए के दाएं तीसरा है। दोस्तों अब डी कौन सी लाइन में है? अभी जब कुछ पता नहीं है तो अपन तो नॉर्थ फेसिंग बनाते हैं। ए के दाएं, ए के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा। वह किसके लिए लगाए? डी के लिए। जी के ठीक सामने। डी किसके सामने है भैया? जी के सामने है। तो जी फिलहाल आपके लिए साउथ फेसिंग है। आप सही हो या गलत ये क्वेश्चन आगे जाके बताएगा। बी जी के ठीक दाएं है। दोस्तों जी का दायां इस तरफ नहीं होगा, जी का दायां इस तरफ होगा, क्योंकि आपके लिए जी फिलहाल साउथ फेसिंग है। बी जी के ठीक दाएं है, वह दक्षिण की ओर नहीं देख रहा। दोस्तों बी दक्षिण की ओर नहीं देख रहा, पर आपने दक्षिण की ओर देखता हुआ बनाया, मतलब आपने बना दिया खोटा। हमने कहा वापस से आओ, साउथ फेसिंग और नॉर्थ फेसिंग। ये ए और डी ऊपर चले जाएंगे दोस्तों, तो ए का दायां अब इस तरफ होगा तीसरा। भाई ए डैश डैश डी था तो उल्टी साइड में हो जाएगा, और डी के सामने जी था, डी के सामने जी आया, और जी के लेफ्ट में, मतलब ऊपर देखो तो लेफ्ट पर, इस तरफ देखोगे तो राइट, मतलब ये जी का राइट था ना, तो अब जी का राइट इस तरफ होगा। ये इसके सामने आ गया, इसके सामने एक और सीट, इसके सामने एक और सीट। 5वीं सीट लेफ्ट में आएगी कि राइट में आएगी पता नहीं। एच बी के दाएं तीसरा है। दोस्तों बी ये रहा, नॉर्थ फेसिंग में है, तो दायां आपके दाईं तरफ होगा, पहला, दूसरा, तीसरा एच होगा, मतलब इसके सामने एक सीट। 5-5 सीट ऊपर, 5-5 सीट नीचे। वह किसके लगता है? एच के लिए लगा है, एफ के ठीक सामने है। एच किसके सामने है? एफ के ठीक सामने है। क्लियर है सबको? हाँ। सी ए व ई के बीच में है। ए और ई, इधर तो ई हो नहीं सकता, ए और ई के बीच में कौन है? सी। वह किसके लिए लगा है? सी के लिए लगा है, आई के ठीक सामने। सी किसके सामने? आई के सामने। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे में जे बच गया तो जे यहाँ बैठ गया, पूरा अरेंजमेंट बन गया। आंसर देना कोई बड़ी बात नहीं है। एच के दाएं कौन है? दोस्तों नॉर्थ फेसिंग लाइन में है एच, तो एच के दाएं तो कोई है ही नहीं, नो वन। दक्षिण मुखी पंक्ति के दोनों छोर पर, दक्षिण मुखी पंक्ति मतलब ये ऊपर वाली, के दोनों छोर पर कौन है? के दोनों छोर पर दोस्तों डी और एफ है। डी और एफ, डी और एफ या एफ और डी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं ना, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ ये टॉपिक डिमांड करता है दोस्तों, वो है पहली चीज़ तो जब आप सॉल्व करें तो अलर्ट रहें। जो 1-2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि पहले से सीट्स मत बनाओ, बाएं दाएं का थोड़ा ध्यान रखो, जो काम नहीं आ रहा उसे शॉर्ट में लिख के रखो, इन सब चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी इस टॉपिक में कोई खास डिफ़िकल्टी नहीं है दोस्तों। इसके आगे हम कल बढ़ेंगे, अभी के लिए इस टॉपिक को यहाँ विराम देते हैं। पर अभी ये टॉपिक शुरू हुआ है, 3 क्लासेस हमको टोटल इस टॉपिक में लगेंगी, तो आप तब तक मेरे साथ बने रहेंगे पूरी श्रद्धा और पूरी मेहनत के साथ में। इस उम्मीद के साथ में साइनिंग ऑफ। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुद को, समाज को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।